लोहता थाना क्षेत्र में बसही की निवासिनी युवती अर्चना का हत्यारा उसका ऑटो चालक प्रेमी राजकुमार यादव ही निकला। उसने अर्चना को बुलाकर ऑटो में ही बियर पिलाया और उसी के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और लाश को ले जाकर लोहता थाना क्षेत्र में फेंक आया। लोहता पुलिस ने मंगलवार को राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 24 सितंबर की सुबह लोहता थाना क्षेत्र में अनंतपुर रिंग रोड के किनारे गड्ढे में युवती की लाश मिली थी। उसके नाक से खून बह रहा था और होठ पर चोट के निशान थे। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवती की पहचान कराई। इस मामले में अर्चना के परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था और सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ते हुए इसका वर्कआउट किया गया कि उसके जो उसका प्रेमी था राजकुमार यादव, उसने ही इसकी हत्या की थी और हत्या करके अपने ऑटो से ले जा करके वहाँ पर फेंक दिया था। सर, हत्या के पीछे वजह क्या बताया? उसने ये कारण बताया है कि ये उससे लगातार डिमांड करता रहता था, पैसा मांगता रहता था और वो इस बात से तंग आ गया था और अभी 40,000 रुपये मांग रही थी अपने बहन की इलाज के लिए, तो वो देने में असमर्थ था। तो इसके एक तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही थी, उसी से परेशान होकर उसने हत्या कर दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्रिया शारीरिक विभाग की शोध छात्रा अनुभा उपाध्याय की मंगलवार की सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा कामकाजी हॉस्टल में रहती थी। सुबह योगा करते समय अचानक गिरकर अचेत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार छात्रा हृदय संबंधी बीमारी से पहले से ही ग्रसित थी। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। संकाय प्रमुख कमल नयन द्विवेदी ने बताया कि कुशीनगर निवासी छात्रा प्रोफेसर संगीता गहलोत के मार्गदर्शन में शोध कर रही थी। सोमवार को वो नवरात्र का व्रत थी। मंगलवार की सुबह योगा अभ्यास कर रही थी। इसमें एक पंजे के बल पर खड़ा होने का स्टेप होता है। ये क्रिया करते समय वो जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। कामकाजी हॉस्टल यानी कि वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में तो उसके कुछ हॉस्टल मेट्स भी थी और डॉक्टर सुप्रिया तिवारी उसकी वार्डन में थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या है, तो मालूम चला कि वह सुबह उठकर कल व्रत थी और आज सुबह उठ करके वह योगा करने लगे। योगा करने के बाद से एक स्टेप होता है कि पंजों के बल पर खड़ा होना। तो पंजों के बल पर जब खड़ा हुई उसी समय वो गिरी और गिरते ही एक्सपायर कर गई। पूरी दुनिया में मंगलवार 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। बीएचयू पर्यटन विभाग के तत्वावधान में ताज होटल से शास्त्री घाट तक हेरिटेज वॉक किया गया। इस दौरान पर्यटन के विस्तार पर जोर दिया गया, साथ ही इसको लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया। बीएचयू पर्यटन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण राणा ने बताया कि दुनिया में पर्यटन एक बड़ा कार्यक्षेत्र है। ये बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है। कोरोना महामारी के दौर में पर्यटन उद्योग बेहद प्रभावित रहा। हालात सामान्य होने के बाद ये क्षेत्र दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के तमाम विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में फीस वृद्धि के खिलाफ वाराणसी में मंगलवार को भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनएसयूआई छात्रों ने भारत माता मंदिर परिसर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिस और छात्रों में छीना झपटी के बाद पुतला फूंका नहीं जा सका। हालांकि पुतला फूंकने का ये कार्यक्रम पुलिस व छात्र नेताओं की नूरा कुश्ती की तरह रहा। ऐसा लगा कि कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। काशी विद्यापीठ के छात्र नेताओं के साथ करीब 1 दर्जन छात्र विश्वविद्यालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए भारत माता मंदिर की ओर आए। पुलिस पहले से मौजूद रही। पुलिस ने छात्रों को नारे लगाते हुए अंदर तक जाने दिया। इसके बाद छीना झपटी के बाद छात्रों से पुतला ले लिया गया। हालांकि छात्र नेताओं का प्रतीकात्मक विरोध हो गया। मंत्री का पुतला फेंके हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप छात्रों के साथ अन्याय करेंगे, अभी तक तो आप नौजवानों के साथ अन्याय करते, पर छात्र भी अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो इस सरकार गिराने में समय नहीं लगेगा। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 19वें दिन मंगलवार को हनुमान ने समुद्र लांघते समय सूरसा को चकित कर दिया। लंका पहुंचकर माता जानकी से मिले और भूख मिटाने की आज्ञा लेकर रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार को मार दिया तो मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण दरबार ले गए। वहां हनुमान के पूंछ में आग लगाई जाती है तो वो पूरी लंका ही जला देते हैं। फिर माता जानकी से अनुमति और निशानी लेकर हनुमान श्री राम के पास पहुंचकर समाचार सुनाते हैं। श्री राम उन्हें गले लगा लेते हैं और यहीं आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। अब 20वें दिन बुधवार को श्री राम का वानरी सेना संग समुद्र तट प्रस्थान, विभीषण मिलन, सेतु निर्माण व शिव स्थापना की लीला होगी। बीएलडब्ल्यू की प्रसिद्ध रामलीला में दशहरा के दिन जलाया जाने वाला रावण का पुतला इस बार 75 फीट, कुंभकर्ण का 70 फीट और मेघनाद का पुतला 65 फीट का होगा। कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक
प्रतीकात्मक हो रही लीला इस बार भव्य होगी। इस लीला को देखने के लिए करीब 1 लाख से अधिक लीला प्रेमी आते हैं। बरेका के रामलीला मैदान में होने वाला दशहरा का मेला भव्य होता है। यहाँ रामायण का पाठ मोनो एक्टिंग के द्वारा किया जाता है। इसमें 62 कलाकार होते हैं। 2.5 घंटे में राम वन गमन से रावण वध का मंचन किया जाता है। कलाकारों का रोल बरेका विद्यालय के छात्र व छात्राएं करते हैं। दशहरा को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद वध की लीला के दौरान 6000 कुर्सियां भी लगेंगी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी अखबार, सबकी कटिंग हमारे पास है। जो भी अखबार में समाचार छापते हैं सब ये लिखते हैं कि DLW का लखा मेला। भाई उनको कोई घूस देकर तो लिखवाता नहीं कि आप छाप दीजिए लखा मेला। वो स्वयं यहाँ आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं, तब लिखते हैं। और सब अखबारों की कटिंग 10 साल की हमारे पास रखी है। लगभग सभी अखबार यही लिखते हैं कि DLW के लखा मेला है। तो ये शामिल कर लेना चाहिए राज्य सरकार। हाँ, शामिल अगर हो जाएगा तो जो हम रसीदों के माध्यम से एक एक व्यक्तियों के पास दौड़ दौड़ कर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें हमें सुविधा हो जाएगी। और धन जब पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमारा भी मन उत्साहित होगा, हम और कुछ नवीनता लाने का। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में दुर्गा पूजा की तैयारियां भी जोरों पर है। इस बार काशी में दुर्गा पूजा पंडाल में देशभक्ति की झलक दिखेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में तिरंगा कलर में पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। कोलकाता के कारीगर इसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रेशम कटरा में आजादी अमृत महोत्सव की थीम पर पंडाल को बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य द्वार पर आजादी का मंथन करते हुए अशोक स्तंभ होगा, जो ये दर्शाएगा कि अब तक देश को क्या कुछ मिला। वहीं बुलानाला के सुड़िया में माता की मूर्ति लोगों को आकर्षित करेगा। ये मूर्ति अनोखी होगी, जो बनवास की थीम पर बनाई गई है। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन का विशेष महत्व है। मंगलवार को रामघाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने शीश नवाकर मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी के सहयोग से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। माता के दर्शन पूजन से भक्तों के सभी पाप व बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। 2 वर्षों तक नवरात्र व तीज त्योहार पर कोरोना का साया रहा। इस बार हालात सामान्य है। ऐसे में नवरात्र में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के प्रथम दिन लोगों ने माता के शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन किया, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन के लिए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माँ तो बहुत है, दयालु है, सबका गोदी भरती है। माँ सुहागन रखती है। माँ मतलब सुहागन रखती है। माता हमेशा गोदी भरती है, सबका दुख मतलब दूर करती हैं। भगवान सबका मतलब भला करे। कौन सा मंदिर आज ये है, कौन सा दिन है, किसका दर्शन आज होता है? ये तो है ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर है और आज दूसरा दिन है माता का, तो आज यहाँ का दर्शन है। और आज मंगलवार है तो मंगला गौरी का भी दर्शन है। जैसे कुंवारी कन्या का ब्याह, शादी होती, वहाँ मतलब लड़कियों लोग, लड़के लोग दर्शन करते हैं तो उनका मनोकामना मंगला गौरी मैया पूरा करती हैं। जय माता दी। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद पहली बार दुकानों की नीलामी मंगलवार को की गई। पहली बार के नीलामी के कुल 82 आवेदन प्राप्त किए गए, जिनको चयन समिति द्वारा पात्रता के आधार पर 71 लोगों को चुना और उनको दुकानें आवंटित कर दी गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सुंदरीकरण परियोजना के निर्माण के दौरान जिन किराएदार दुकानदारों को विस्थापित किया गया था, उनको दुकानों के आवंटन का कार्य मंगलवार को विश्वनाथ धाम के मल्टीपर्पज हॉल में दोपहर में 1 बजे से किया गया। इससे दुकानों के लिए जितने आवेदन आए थे, उन सभी लोगों को बुलाकर उनके सामने खुली नीलामी कराई गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक सुरक्षा भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। इस पिनाक भवन से अब मंदिर सहित पूरे धाम की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। लगभग 400 कैमरे से लैस पूरे धाम की मॉनिटरिंग इस भवन से की जाएगी। इस भवन का आधिकारिक शुभारंभ मंगलवार को विधि विधान से पूजन हवन करके किया गया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, एडीजी राम कुमार, आईजी श्री के सत्यनारायण, एडीसीपी विक्रांत वीर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी बच्चू सिंह, कई अन्य अधिकारियों ने पूजन हवन किया। इसके बाद इस भवन को आधिकारिक रूप से संचालन शुरू कर दिया गया। G+3 बने इस भवन में एक सभागार सहित कुल 36 रूम हैं। इन भवनों में पुलिस, सीआरपीएफ, पीएससी, बम स्क्वाड, LIU सहित सभी विंग इस भवन में बैठ सकेंगे।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।